जुलाई का महीना आ गया और जुलाई में नेटफ्लिक्स के ऊपर धमाकेदार कंटेंट रिलीज हो रहे हैं। एक से बढ़कर एक कंटेंट रिलीज हो रहे हैं। इनका नाम सुन के, इनकी स्टोरी सुन के आप इनके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं और नेटफ्लिक्स इस महीने फटने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली मूवी की जो रिलीज हो रही है 1 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर, जिसका नाम है एलोना होम्स 3। इसके अंदर हमको हेनरी कैविल देखने को मिलते हैं जो कि शेरलॉक होम्स है। और इस मूवी के अंदर मतलब इस कहानी के अंदर होता यह है कि यहाँ पे शेरलॉक होम्स यानी कि हमारे हेनरी कैविल किडनैप हो जाते हैं। उनकी बहन को पता लगता है, एनोला को पता लगता है। एनोला को अपनी शादी छोड़ के, अपनी शादी रोक करके किसी तरीके से अपने भाई को ढूंढना होगा, क्योंकि इसके भाई को केवल एनोला ही ढूंढ सकती है। तो आखिर शेरलॉक होम्स को किसने किडनैप किया, क्यों किया, आगे क्या होगा, वो सारी चीजें हमको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी। हिंदी में भी ये मूवी रिलीज होगी, 2 पार्ट्स पहले आ चुके हैं, वो भी हिंदी में अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। एक के बाद चलते हैं 2 जुलाई को, जिस दिन एक बहुत कमाल की सीरीज रिलीज हो रही है। कहानी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है और वैसे एक कोरियन सीरीज है। कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की जिसने एक ऐसी पावर मतलब उसको मिल गई होती है जिसकी वजह से वो अपने शरीर को वेपर में कन्वर्ट कर लेता है, भाप में कन्वर्ट कर लेता है और कहीं पे भी वापस अपने आप को नॉर्मल ह्यूमन बना लेता है। और ये इन पावर्स का यूज करके लोगों को मार रहा है, साथ में ये एक बैंक लूटने की भी कोशिश करने वाला है। इतना अभी के लिए समझ में आ रहा है प्रमाइस और ट्रेलर देख के, लेकिन ट्रेलर माइंड ब्लोइंग है। मतलब कमाल का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हेलबाउंड जैसा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि हेलबाउंड में बताया जाता है पहले ही कि मैं आके तुम्हें मार दूंगा, वहां पे राक्षस आते हैं मार देते हैं। और इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है कि ये बता करके चोरी करने वाला और लोगों को मार भी रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज मुझे लग रही है। हिंदी में भी ये सीरीज रिलीज होगी 2 जुलाई को। अगली सीरीज है स्पार्क ऑफ टुमारो। ये एक एनिमेटेड सीरीज है बट इसकी कहानी इतनी कमाल की है ना, मैं तुरंत इस सीरीज के ट्रेलर को देख के इसका वेट कर रहा हूँ कि 5 जुलाई को जल्दी से आ जाए, क्योंकि ये 5 जुलाई को आ रही है, वो भी हिंदी लैंग्वेज नेटफ्लिक्स पर। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है जापान की, जहाँ पे 2 भाई मिलके प्लान बनाते हैं, कहीं बड़ा भाई प्लान बनाता है वो लोग जापान के अंदर बिजली का युग लाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी हर तरफ होगी, बल्ब होंगे। लेकिन इसके भाई की मौत के बाद ये बिल्कुल निराश हो जाता है, क्योंकि अब किसी को कुछ पता ही नहीं कैसे बिजली बनानी कैसे नहीं। बट एक दिन एक आदमी की एंट्री होती है जो कि बिजली बनाने वाली पुस्तिका चाहता है, जिसकी वजह से लोग दोबारा बिजली का युग ला सकते हैं। मतलब इन्वेंशन वाली कुछ ये सीरीज लग रही है। जापानीज सीरीज मुझे काफी पसंद है और एनिमे मुझे उससे भी ज्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं तो इस सीरीज के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। काफी डिफरेंट सीरीज है और सोने पे सुहागा हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज हो रही है। 2 के बाद चलते हैं 8 तारीख को, जिस दिन एक वेब सीरीज रिलीज हो रही है जिसका नाम है आई एम नॉट अफ्रेड। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की जो कि अपने घर के अंदर, यहाँ पे 1980s के करीब की कहानी दिखाई जा रही है, जहाँ पे ये बच्चा एक घर की तरफ जाता है जहाँ पे इसके दोस्त इसको रोकते हैं कि उस घर के अंदर एक चुड़ैल रहती है जो बच्चों का मांस खाती है। लेकिन ये बच्चा फिर भी वहां पे जाता है और वहां पे इसको एक बच्चा बंधा हुआ मिल जाता है जो बोलता है कि मैं जिंदा नहीं हूँ। साथ में इसके घर के अंदर काफी सीक्रेट्स हैं जो घर वाले इससे छुपा रहे हैं और छुप छुप के बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आखिर यहाँ पे चल के आ रहा है वो हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसका ट्रेलर मुझे ठीक ठाक लगा और ये हिंदी में भी रिलीज होगी, लेकिन देखने के बाद पता चलेगा कि आखिर ये सीरीज कितनी अच्छी है। रिव्यू यही मिलेगा सबसे पहले, इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 8 के बाद चलते हैं 9 तारीख को, जिस दिन रिलीज हो रही है एक सीरीज जो कि काफी अच्छी फील गुड वेस्टर्न सीरीज है। कहानी इसके अंदर में देखने को मिलती है 19th सेंचुरी के अमेरिका की, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता, अभी भी चीजें स्टेबल हो रही होती है अमेरिका के अंदर। यहाँ पे हमें कहानी देखने को मिलती है एक परिवार की जो कि रहने के लिए एक नई जगह पर आता है अमेरिका के अंदर। उनके पास खेत है, बहुत सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे आए दिन बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ऐसे में इन अनसर्टेनिटी से, इन प्रॉब्लम से कैसे ये फैमिली डील करेगी और कैसे यहाँ पे जिएगी, वो आपको इसके अंदर देखना है। ये एक फील गुड सीरीज जिसको देखने के बाद अच्छा लगेगा और इसका ट्रेलर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज रिलीज हो रही है। अगली एक इंडियन मूवी है जो है इक्का, ये 10 तारीख को रिलीज हो रही है। इसका एक छोटा सा टीजर भी लाया है बट काफी बड़े एक्टर्स है, इस वजह से मैं इसके लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ। 10 के बाद चलते हैं 13 तारीख को, जिस दिन एक जापानीज मूवी रिलीज हो रही है। इस मूवी के चर्चे आपने पहले सुने होंगे, इसके बाकी पार्ट्स को भी आपने देखा होगा, लेकिन इसका 3rd पार्ट रिलीज हो रहा है, जिसको समझने के लिए आपको पहले इसके 2 पार्ट्स देखने होंगे। 2 ही नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं, पहले उनको देखिए तभी ये मूवी समझ में आएगी। मुझे इसके प्रीवियस पार्ट्स काफी पसंद आए, इसलिए मैं इसके लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ और ये हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, लेकिन इसके बाकी पार्ट्स हिंदी में अवेलेबल नहीं है। ये एक जापानीज मूवी है और जापानीज मूवी के हिसाब से इसकी क्वालिटी कमाल की है और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगली एक सीरीज इसका नाम है द हॉक, ये 16 जुलाई को रिलीज हो रही है। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की जो बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा गोल्फ प्लेयर था। इसका हर जगह नाम था, ये बस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते बनाते थोड़ा सा रह गया था, लेकिन अब काफी सालों बाद जब इसकी एज हो गई, इसका बेटा भी गोल्फ खेलने में मास्टर हो गया है, तब ये आ रहा है अपना कमबैक करने के लिए और ये प्रूव करना चाहता है सबके सामने कि उसका कमबैक सबसे बेस्ट है। मतलब कि यहाँ पे वो आके गोल्फ खेल के इतिहास फिर से
बनाना चाहता है और ये एक कॉमेडी सीरीज है। तो देख के सीरीज इंटरेस्टिंग लग रही है, बट कुछ यूनिक नहीं लग रही, कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, एक नॉर्मल सी सीरीज लग रही है। अब देखते हैं कितनी अच्छी होगी कितनी नहीं। बाकी ये हिंदी में भी रिलीज होगी। 16 के बाद चलते हैं 17 तारीख को, जिस दिन 3 बड़े कंटेंट रिलीज हो रहे हैं नेटफ्लिक्स पे। पहली है द ईस्ट पैलेस, जो कि एक हॉरर फैंटेसी एडवेंचर सीरीज होने वाली है। एक्शन भी इसके अंदर हमको काफी तगड़े देखने को मिलेंगे और इस की जो कहानी है ना वो बहुत ऐसे बिल्कुल नई नहीं है, लेकिन एक अलग ढंग से इसके अंदर दिखाया गया है। आपने पुरानी इंडियन मूवीज के अंदर देखा होगा कि एक हवेली होती है, उसके अंदर भूत प्रेत होते हैं, हमारे हीरोज जाते हैं उस हवेली से भूत प्रेत भगाने के लिए। वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। कहानी देखने को मिलती है एक राजा की, जिसका एक पैलेस है जिसके अंदर भूत प्रेत हैं, आत्माएं, और वहां पे जो भी जाता है वो मारा जाता है। अब राजा एक आदमी को असाइन करता है, एक लड़की को असाइन करता है कि वहां जा करके उस महल को किसी भी तरीके से क्लियर करो। अभी के लिए इतना समझ में आ रहा है ट्रेलर देख करके। और ये लोग वहां पे जाते हैं, वहां पे इनका सामना मौत से हो जाता है। तो कहानी वही है कि भूत को महल से भगाना होगा, लेकिन यहाँ पे फैंटेसी, यहाँ पे सुपर हीरो वाला एंगल डाल दिया, जिसकी वजह से ये सीरीज देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। जितने सिनेमैटिक शॉट्स हैं, जितने भी सीन्स हैं, सब कमाल के हैं और ये हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज होगी। और इसी दिन एक और कंटेंट रिलीज हो रहा है जिसका नाम है डिजायर। अगर आप लोगों को एडल्ट सीरीज या मूवीज देखना पसंद है नेटफ्लिक्स की, तो ये आपके लिए होने वाली कहानी देखने को मिलती है एक मैरिड औरत की, जिसको एक दूसरा यंग लड़का पसंद आ जाता है। बाद में फिर वही सब देखने को मिलता है जो आज तक हम लोग देखते आए हैं। तो ये सिर्फ अलग तरीके की ऑडियंस के लिए जिनको एडल्ट कंटेंट देखना पसंद है। हिंदी लैंग्वेज में ये भी रिलीज होगी। और इसी दिन एक और सीरीज रिलीज हो रही है, स्पेनिश सीरीज, जिसका नाम है द मैप ऑफ लॉन्गिंग। कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जो अपनी बहन को खो देती है, लेकिन उसके बहन के कुछ खत मिलते हैं जो कि इसको एक लड़का ला करके देता है। बाद में इन दोनों की प्रेम कहानी स्टार्ट हो जाती है। लड़की कैसे अपने बहन के गम को भूलेगी, वो सारी चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी और ये भी हिंदी में रिलीज हो रही है। 17 के बाद चलते हैं 22 जुलाई को, जिस दिन एक मूवी या सीरीज रिलीज हो रही है जिसका नाम है एलीट फोर्स। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक एलीट फोर्स की, जिसके अंदर बहुत कमाल के लोग जाते हैं जो कि फिजिकली मेंटली हर तरीके से बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। बट एक दिन इसके ऊपर एक हमला हो जाता है, इस फोर्स के ऊपर, यूनिट के ऊपर, जिसके बाद एक बंदा अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, जिसमें वो पता लगाएगा कि आखिर इसमें किसका हाथ है किसका नहीं। अभी के लिए इतना समझ में आ रहा है। बाकी ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्शंस कमाल के हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी कमाल की, और मैं इसके लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज हो रही है। तुम दबाव में नहीं हो, मुझ पर भी उतना ही दबाव है। मैंने भाड़ में गया मेरा करियर, कर दिया आपने। 22 के बाद चलते हैं 23 तारीख को, जिस दिन रिलीज हो रही है द डेब्ट कलेक्टर। ये एक थाई मूवी होने वाली है जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलेगी एक आदमी की जो कि पहले एक डेब्ट कलेक्टर था, यानी कि लोगों से जा करके पैसे वापस लेता था। होता नहीं है कि पैसा देने के बाद एक कुछ लोगों को हायर किया जाता है जो जा करके मार पीट के लोगों से पैसे लेकर के आते हैं। पहले वही काम करता था, लेकिन जेल जाने के बाद ये काफी बदल गया है और जेल से आने के बाद ये देखता है कि लोगों को डेब्ट कलेक्टर परेशान कर रहे हैं, माफिया वाले परेशान कर रहे हैं, और ये अब उन सब गरीब लोगों के लिए लड़ना शुरू कर देता है। पहले खुद गलत काम करता था, लेकिन अब ये लोगों को बचाने में लग जाता है। तो आगे क्या होगा वो आपको इसके अंदर देखना है। इसकी कहानी और इसका ट्रेलर भी काफी इंटरेस्टिंग है, मैं इसके लिए भी एक्साइटेड हूँ। हिंदी लैंग्वेज में ये भी रिलीज होगी। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है नू। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं आता गुरुजी। वो चूतिया खुद को सुपरमैन समझता है क्या? अगली एक काफी जबरदस्त कॉमेडी मूवी है जिसको देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि केविन हार्ट की ये मूवी होने वाली है। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलेगी केविन हार्ट की, जो कि बच्चों के साथ घूमते हैं, लेकिन खुद ये 40 साल के हैं। और 40 साल का बंदा बच्चों के साथ घूमता है, मस्करी करता है, तो अजीब लगता ही है। बट एक दिन इनको एक इन्विटेशन मिलता है कुछ बच्चों की तरफ से, जिन लोगों ने बस मजाक में इसको इन्विटेशन भेजा होता है, लेकिन ये वहां पहुंच जाता है। और वहां पहुंचने के बाद ये अपना मौज मस्ती शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच में माफिया वाले, ड्रग वाले और भी बहुत से लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आगे क्या होगा वो हमें इसके अंदर देखना है। ये भी हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज होगी। इट मींस इस लिस्ट के अंदर आपको जितना भी कंटेंट दिख रहा है सबका सब हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाला है। और ऐसे कमाल की अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।